मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरे होने से इस तमाम ब्रह्मांड में क्या घटित होता है। ये मेरा होना मेरे होने को कैसे परिपूर्ण करता है। जब से मैंने अपने आप को ये सवाल किया, मैं कौन हूँ, तब से मैंने किसी भी विषय वस्तु को देखना शुरू किया तो मैं हैरान ही रह गई। ये तमाम ब्रह्मांड मेरे को समझाने के लिए तैयार हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, और मेरी इस ब्रह्मांड में जरूरत क्या है। जब मैं पल में जाती हूँ तो अपने आप को बहुत ही बुरा देखती हूँ, और जब मैं युग में जाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही जवान देखती हूँ। पल में से जाकर युग तक की यात्रा करनी ये मेरे में ही समाई हुई है। मैं कैसे युगों की यात्रा को पल में ले आती हूँ, और कैसे मेरी पल की यात्रा युग बन जाती है। मैं देखती हूँ इस तमाम सृष्टि को, एक ही वस्तु में तमाम वस्तुएं समाई हुई है। फिर मैं देखती हूँ जो दिश रहा, जो मुझको दिखता है संसार, एक ही संसार में तमाम वस्तुओं का एक ही संग्रह है। इस तमाम ब्रह्मांड में एक ही चेतना है। उस चेतना में हम बसिंदे हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरी चेतना है, दूसरा सोचता है कि ये मेरी चेतना है। हम एक ही चेतना का संग्रह हैं, जैसे कि हम एक ही वस्तु हैं। मैं जैसे जैसे इस ब्रह्मांड के भीतर में से गुजरती जाती हूँ, तैसे तैसे ही मेरे जीवन को एक अनोखी रहस्यमयी कहानी नजर आती हूँ। मैं ये वस्तुओं का संग्रह एक वस्तु को प्रकट करता है। ये लोगों का संग्रह एक ही चेतना को प्रकट करता है। मतलब कि मेरे ही भीतर तमाम ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसकी छवि है ये संसार, जो लगता है मुझको मेरे से पार, पर होता है मेरे ही भीतर। ये कैसा है रहस्य जो मेरे भीतर में से प्रकट होता है, और कहती हूँ मैं ये है संसार, ये है मानसिक लेवल, और ये है बौद्धिक लेवल, और ये है आत्मिक लेवल। ये एक ही है। मेरी
होश की डिग्री इसको कैसे परतों में बयान करती है। जो मेरे ही भीतर समाया हुआ संसार है, जो मेरे ही भीतर बहता हुआ संसार है, जो मेरे ही भीतर पलता हुआ संसार है, जो मेरे ही भीतर तैरता हुआ संसार है। मैं देखती हूँ जब मैं तैरने लगती हूँ तो मैं संसारी बन जाती हूँ, जब मैं बहने लगती हूँ तो मैं परमार्थी बन जाती हूँ। जीवन ने मेरे को सिखाना आरंभ कर दिया कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ। मेरी अपने आप में मेरी ही यात्रा जो मेरे ही जिस्म में से गुजरती है, जहाँ मैं ये कह दूं कि मैं पदार्थ बनकर जब गुजरती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये ब्रह्मांड जिसको हम स्पेस कहते हैं, ये स्पेस की जो हमारी गति है, ये स्पेस को डिवाइड करती जाती है, बांटती जाती है। और इस डिवाइड में, इस टुकड़े टुकड़े करने में जो रफ्तार में बहती है हमारी चेतना, हम उसको वक्त कह देते हैं। वक्त जब हम एक ही चीज को अलग अलग दिशा से, अलग अलग रूप से, अलग अलग सोच से, अलग अलग भाव से देखते हैं, ये हमारा देखना वक्त को प्रकट कर देता है और हमारी मैं को प्रकट कर देता है। पर हम हैं एक चेतना। इस एक चेतना के आभास को हम कहते हैं परमात्मा। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम बन जाते हैं व्यक्तिगत रूप में, कण कण का व्यक्तिगत रूप। क्या है मेरे होने की ये रीत, मेरे होने का ये एहसास, मेरे होने का ये आभास, मेरे होने से कौन सी पूर्ति होती है, मेरे होने से कौन सा अपूर्णता का एहसास होगा इस ब्रह्मांड को। मैं जाती हूँ अपनी ही बीती हुई जिंदगी में, कहाँ है आज बीबी और कहाँ है आज बापूजी, कहाँ है मेरा प्यारा परिंदा गोगा, कहाँ है ओम, कहाँ है बैलो, कहाँ है बुद्धा। ये मेरे परिंदों के नाम थे, कहाँ है वो जो मेरे बन के मेरे में निवास करते गए। क्या आज उनका ना होना, आज उनकी गैर हाजिरी जहां पर नहीं है, क्या वो आज जहां पर हाजिर नहीं है, उनकी हाजिरी मेरे में लगती है। जितनी हमारी चेतना जागती है वो हाजिर है। अगर मैं पूर्ण रूप में जाग गई
तो क्या पूर्णता का एहसास मुझको बीबी से या बापूजी से मिलवाएगा? महसूस तो मैं आज भी करती हूँ। क्या मैं उनको देख पाऊंगी? ये वक्त की जो बंड है, वक्त का जो बंटवारा है, अगर मैं वक्त के बंटवारे से पार सिंपल स्पेस में चली जाऊंगी, क्या मैं उनको देख पाऊंगी? मैं जैसे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस जीवन में सब कुछ देख रही हूं कि हम सब एक वस्तु हैं, एक चेतना है। एक वस्तु में बाकी की वस्तुएं छुपी हुई है। तैसे ही मैं देखती हूं कि वाकया ही इस स्पेस में, इस वक्त में आज भी बीबी ते बापूजी छुपे हुए हैं और मेरे को उस पार जाने की जरूरत है, जहां से हर छुपी हुई वस्तु जो वक्त की, जो स्पेस के बंटवारे के कारण छुप जाती है, अगर मैं उस बंटवारे से पार जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ये तमाम ब्रह्मांड एक ही चीज है, एक ही चेतना है, एक ही वस्तु है जिसमें हम सब एक हैं। अमेजिंग। मैं कौन हूँ?